पहले भाग में चारों दोस्त आरव, मीरा, कबीर और सिया 4 अलग-अलग रास्तों पर चल पड़े थे। जंगल ने उन्हें अलग किया, लेकिन एक ही रहस्य से बांध दिया। अब हर रास्ता सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि एक परीक्षा था। ये जंगल सवाल नहीं पूछता, ये इंसान को खुद से मिलवाता है। मुझे लगा था हरा रास्ता सबसे सुरक्षित होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, पेड़ और पास आते चले गए। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। मुझे डर लग रहा था, फिर भी मैं रुक नहीं सकता था। मुझे याद आया, पापा कहते थे, डर के आगे जीत होती है। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। आरव के हर कदम के साथ जंगल बदल रहा था। हरे पत्ते अब आईने जैसे चमकने लगे थे। उसे हर पेड़ में अपनी ही परछाई दिख रही थी, जैसे जंगल उसे पूछ रहा हो, क्या तू खुद को पहचानता है? मेरे रास्ते पर रोशनी थी, लेकिन दिल में अजीब भारीपन, जैसे हर चमक खुशी नहीं होती। जमीन पर सुनहरी धूल थी, पर हर कदम थका रहा था। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। शायद ये रास्ता मेरे अंदर की कमजोरी दिखा रहा था। मीरा के सामने अचानक एक पुराना, उसमें उसका चेहरा नहीं, उसका डर दिख रहा था। जंगल उसे बता रहा था, जब तक डर से भागोगी, रास्ता लंबा रहेगा। मेरा रास्ता ठंडा और शांत था। नीली रोशनी हर तरफ फैली थी। यहाँ कोई आवाज नहीं थी, इतनी खामोशी कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो। शायद ये रास्ता धैर्य की परीक्षा ले रहा था। मैं बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ रास्ते चलने से नहीं, रुकने से खुलते हैं। कबीर ने पहली बार समझा, हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। मेरा रास्ता सबसे डरावना था। रोशनी कम और सन्नाटा ज्यादा। कभी कभी लगता कोई मेरा नाम ले रहा है। मैं डर रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया, डर मेरा दुश्मन नहीं, डर मेरा इशारा है। मैंने आंखें बंद की और आगे बढ़ गई। चारों रास्ते अलग थे, लेकिन जंगल का इरादा एक था, हर दोस्त को उसका सबसे बड़ा डर दिखाना। और तभी चारों रास्ते एक ही जगह पर खत्म हुए। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर चौंक गए। सब बदल चुके थे। आंखों में डर कम और समझ ज्यादा थी। अब मुझे समझ आया, जंगल हमें डराने नहीं, हमें मजबूत बनाने आया था। हाँ, जब मैंने अपने डर को देखा, तभी हल्का महसूस किया। कुछ जवाब इंतजार से मिलते हैं। आज मैंने सीखा। और मैंने सीखा, अंधेरा हमेशा बुरा नहीं होता। जंगल मुस्कुराया। चारों रास्ते गायब हो गए। अब वहां सिर्फ एक पगडंडी थी, सीधी, साफ और उजली। क्योंकि जो खुद को जान ले, उसके लिए रास्ते कभी अलग नहीं होते।